नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। वैक्सीन पर सियासत भारी है और इसे कह सकते हैं हम एक तरह की पॉलिटिकल महामारी है, क्योंकि कोरोना पर प्रहार के लिए देश में बनी 2 वैक्सीन तैयार है, लेकिन इसी बीच वैक्सीन पर सियासी वार शुरू हो गया है। विपक्ष को वैक्सीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं कि यह वैक्सीन बीजेपी की है और इसे मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा ही नहीं है। शशि थरूर और मनीष तिवारी कह रहे हैं कि आखिर वैक्सीन को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है सरकार। कांग्रेस के राशिद अलवी तो 2 कदम आगे निकल जाते हैं और कह रहे हैं कि वैक्सीन के जरिए विपक्ष के खिलाफ साजिश भी हो सकती है। वैक्सीन के जरिए साजिश। लेकिन इस सियासत के बीच आज हम सबको बिल गेट्स का एक बयान जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। आज ही बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन बनाने की क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर बहुत अच्छा लगा। जरा सोचिए, जो इस देश से बाहर है वो हमारी लीडरशिप की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस देश में बैठे नेता कैसे कैसे आरोप मढ़ रहे हैं। क्या सियासत का यह तरीका देश के लिए उचित है? क्योंकि सवाल उस वैक्सीन पर उठाया गया है जिसकी जरूरत देश के हर नागरिक को है, आपको, हमको, हम सबको है। आज इसी पर होगी देश की सबसे निर्णायक बहस, सबसे बड़ी बहस, वैक्सीन पर भारी सियासी महामारी। आज का आर पार इसी पर। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाते। जिस तरीके से लगातार सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, हर विपक्ष के नेता को ये सरकार पॉलिटिकली ख़त्म कर देना चाहती है। तो अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है। समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, वो न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है, बल्कि कहीं न कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश भी की है। वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति ये उचित नहीं है, तो उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए हिंदुस्तान की जनता के सामने। अखिलेश जी ने जो कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। यानी ये जो बनाने वाले लोग हैं, ये खुद एक दूसरे की वैक्सीन को गलत बता रहे हैं। मुझे लगता है जरूर कहने की दाल में काला है। समझ में नहीं आता है। मैंने तो कल कहा कि ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे। पारदर्शिता सरकार को लानी चाहिए और हो सके तो कांग्रेस का मुंह बंद करने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री जो है उस वैक्सीन को लगाएं। एनडीए भाजपा सरकार ने ये जो कोविड-19 की महामारी है, इसका पूरी तरह से पिछले 1 साल में राजनीतिक दुरुपयोग किया है। और कोई आसमान नहीं गिर जाना था अगर आप 1 महीना और इंतजार कर लेते और उसकी फेज 3 ट्रायल्स पूरी होने देते। पहले कोरोना की महामारी, अब टीके पर सियासत भारी। एक तरफ देश में कोरोना का संपूर्ण अंत करने के लिए देश में ही तैयार किए गए वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ कोरोना पर भरपूर सियासत के बाद अब इसके वैक्सीन पर भी सियासी जंग छिड़ गई है। वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रहार किया।
विपक्ष को किसी भारतीय चीज पर गर्व नहीं, विपक्ष उपलब्धियों का मजाक बना रहा है। जनता ने ऐसी राजनीति को नकार दिया। झूठ के सहारे अपना एजेंडा चला रहा है विपक्ष। क्या खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि गरीब को फ्री कब मिलेगा। इससे पहले रजा एकेडमी ने वैक्सीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। वैक्सीन को इस्लाम के लिए हराम भी कहा गया। हालांकि ये विरोध चीन की वैक्सीन को लेकर था। भारत में बनी वैक्सीन का रजा एकेडमी ने स्वागत किया, लेकिन सवाल ये कि कोरोना की वैक्सीन पर सियासी पार्टियां जो कर रही हैं, क्या वो उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, वैक्सीन पर भारी सियासी महामारी। और अब सियासी महामारी का विश्लेषण सुनिए। वैक्सीन किसी पार्टी या नेता की नहीं, पूरे देश की जरूरत है। उसके बाद वैक्सीन पर पार्टी का ठप्पा लगाना वैज्ञानिकों का अपमान है। बिल गेट्स ने वैक्सीन पर पीएम मोदी और देश को सराहा, देश के वैज्ञानिकों को सराहा। इस मुद्दे पर सियासत लोगों की जान से खिलवाड़ जैसा है। आप सोचिए कि पिछले एक साल के अंदर, या फिर आप कहेंगे महामारी करीब करीब फरवरी में भारत में पैर इसने पसारने शुरू करे, मार्च में लॉकडाउन हुआ और उसके बाद आज जनवरी का महीना आ गया 2021 का। आप खुद सोचिए, आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, कितनी दुश्वारियां हुई। अब वैक्सीन आई है तो यह कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन से नपुंसक हो जाएगा। हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में बनी है। आपका नरेंद्र मोदी से विरोध हो सकता है, लेकिन वैक्सीन से विरोध कैसा? पोलियो की वैक्सीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सबसे ज्यादा लगी, तो क्या पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी? अपने बच्चों को नेता नहीं लगवाएंगे क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बनी, क्योंकि बीजेपी की सरकार में बनी? ऐसा नहीं होता है। मैं बढ़ता हूं आगे। और बाकी कई वैक्सीन कांग्रेस के राज में बनी, क्या तो बीजेपी के नेता नहीं लगवाएंगे? ऐसा हुआ क्या? नहीं। ये आज सियासत का ये दौर क्यों? इस मुद्दे पर सियासत, जैसा मैंने बताया, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। क्या वैक्सीन पर भ्रम फैलाने से सियासी फायदा मिल जाएगा? क्या इससे एक बड़ी जीत होगी इन पॉलिटिकल पार्टीज की? चाहे वो शशि थरूर साहब हो, चाहे वो अलवी साहब हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, क्या एक बड़ी जीत मिलेगी आने वाले दिनों के अंदर? मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट है आज हम जो कर रहे हैं। मेरे साथ संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मणिपुर के प्रभारी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जाने माने डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता कौशल कांत मिश्रा हैं, ये पेशे से डॉक्टर हैं। मेरे साथ इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जिसका पब्लिक के साथ जुड़ाव है, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया साहब। सलमान निजामी है, राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस के नेता हैं, समर्थक हैं। आपका भी स्वागत है। डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। अगर मैं सबके बयान पढ़ूंगा तो काफी वक्त निकल जाएगा, लेकिन मैं हाईलाइट पढ़ लेता हूं क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हमें भरोसा नहीं है। सरकार विपक्ष के नेताओं को निपटाने में लगी है। अब इस वैक्सीन से कैसे और निपटा देगी, कहीं ये तो नहीं है? आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पारदर्शिता सरकार को लानी चाहिए। वैक्सीन का ट्रायल खुद हेल्थ मिनिस्टर ले ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब एक एमएलसी ने तो एक पार्टी के ये कहा कि अगर इस वैक्सीन को ले लेंगे तो नपुंसक हो जाएंगे। देखिए अमीश भाई, इतना गंभीर विषय है, मगर ये जो स्टेटमेंट आपने अभी पढ़े हैं उसको सुन करके, उसको सोच करके पूरा देश आज क्या सोच रहा होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज में यही गंभीरता है। मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम साइंटिस्ट्स को, उन तमाम डॉक्टरों को, उन तमाम इंस्टीट्यूट्स को सलाम करता हूं जिनके अथक परिश्रम के कारण ये 2 इंडिजिनस वैक्सीन आज इंडिया में आई हैं और हिंदुस्तान में जान बचाने की कवायद के लिए ये वैक्सीन अब यथाशीघ्र रोल आउट किया जाएगा। मैं उनको सलाम करता हूं। मुझे आश्चर्य होता है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम जो हैं, सरकार जो है वो विपक्ष को निपटाने में लगी हुई है। ये वैक्सीन लेने से कहीं ऐसा न हो जाए कि नेता निपट जाए, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र हो सकता है। मैं राशिद जी को कहना चाहूंगा, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, राशिद जी, आप लोगों को निपटाने के लिए राहुल गांधी ही काफी है। उसके लिए किसी और षड्यंत्र की और किसी चीज की कोई इंजेक्शन इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा इंजेक्शन है राहुल गांधी, वो जिसके पास से भी गुजर जाएगा वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वही आपको निपटा देंगे। वैसे मिलान में बैठे हुए हैं। दूसरी बात है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है।
अमीश भाई, एक कंपटीशन हो रहा है, एक प्रतिस्पर्धा किस चली चीज हुई। का competition ये हो रहा है, प्रतिस्पर्धा संबित दो लोगों पात्रा? के बीच में हो रही है। किस चीज का कंपटीशन हो रहा है? ये कंपटीशन, ये आर पार की लड़ाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में हो रहा है। अखिलेश जी सोच रहे हैं कि राहुल गांधी मेरे से आगे ना निकल जाए, इसलिए किसी भी कीमत पे ये जो रिले रेस चल रहा था, बुद्धिमता की रिले रेस, उसमें लास्ट लेग में मैं राहुल गांधी को हरा दूंगा। राहुल गांधी मिलान गए हुए हैं, पीछे से मैं बल्लेबाजी करके राहुल गांधी को हरा दूंगा, इसलिए इस प्रकार का बयान दिया है। ये बयान कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, हमारी सरकार आएगी तभी मैं वैक्सीन लूंगा, बीजेपी की सरकार के समय तो वैक्सीन लूंगा ही नहीं। बताइए, ये कोई ढंग का बयान है? ये किस प्रकार से लोगों को बरगलाने की कोशिश है? और यहां पर एक और प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हुए हैं जिन्होंने ट्वीट किया कि दिस वैक्सीन इज अ फ्रॉड। हिंदुस्तान के वैज्ञानिक, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट फ्रॉड है, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक फ्रॉड है। आप हिंदुस्तान के साइंटिस्ट्स को, हिंदुस्तान के संगठनों को फ्रॉड कहेंगे? मैं संगठनों का नाम लेता हूं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, क्या यह फ्रॉड है? कोविड-19 सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, क्या यह फ्रॉड है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, क्या यह फ्रॉड है? ICMR, डॉक्टर बलराम भार्गव DG हैं, क्या यह फ्रॉड है? हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या यह फ्रॉड है? भारत बायोटेक्निक, क्या यह फ्रॉड है? सीरम इंस्टीट्यूट पूना में, क्या यह फ्रॉड है? मैं पूछता हूं, आपने ट्वीट कर दिया कि वैक्सीन फ्रॉड है। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि अविश्वसनीयता। अरे मनीष तिवारी जी, आज अगर अविश्वसनीयता सबसे नीचे कहीं पड़ी हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की अविश्वसनीयता है। आज कोई ऐसा बच्चा नहीं है हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी पे भरोसा रखता होगा, और आप अविश्वसनीयता की बात करते हैं। मुझे तो इस बात से ठीक है साबित, आपने अपनी बात को रखा, आपने कंपटीशन की बात करी, मुझे अनुराग भदौरिया के पास आना पड़ेगा। आपने अपनी बात को रखा और एक एक करके सब अपनी बात को रखे, बीच में कोई ना बोले। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। अनुराग भदौरिया, संबित पात्रा कह रहे हैं कि कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी में और अखिलेश यादव में, और आखिरी लेग के अंदर अखिलेश जी आगे हो गए। क्या आप मानते हैं कोई कंपटीशन है? देखिए, संबित पात्रा जी ने बोला बड़ा गंभीर विषय है और गंभीर चर्चा करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है जब गंभीर चर्चा होगी तो डिबेट छोड़ के नहीं भागेंगे। जनरली आजकल डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं, भारत के नहीं, आपने बोला कि वैक्सीन वैज्ञानिक फ्रॉड है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपने भी बोला। मैं कह रहा हूं वैज्ञानिक फ्रॉड नहीं है, उन पे पूरा यकीन है, पूरी श्रद्धा है। बीजेपी फ्रॉड है, ये समस्या है देश की। बीजेपी झूठ बोलती है, जुमले फेंकती है, झूठे सपने दिखाती है, ये दिक्कत है। वैज्ञानिकों पे किसी को शक नहीं है। हमने तो बोला कि हमारी सरकार अच्छी बात आपने बोली, वैज्ञानिकों को आप पे, वैज्ञानिकों को नहीं आपने पर आपको शक नहीं है। अनुराग भाई, मेरा ही एक छोटा सा सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ, आप ही से सवाल है, मैं किसी और के पास ही जा रहा। सवाल इत्मीनान से सुन लीजिए, आराम आराम से बोलिए। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी है, वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा नहीं करूंगा। अरे जाओ भाई, बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते, जब हमारी सरकार आएगी तब देखेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, आपने उत्तर प्रदेश लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोला हुआ है कि जिसमें वैक्सीन पर प्रयोग जारी है, वहां पे कुछ ट्रायल चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो देश को भी बताइए आप। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना, जवाब दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। कौन कर रहा है ट्रायल, कौन है साइंटिस्ट? जो हिंदुस्तान में वैक्सीन बनेगी, और उस समय जब हिंदुस्तान की वैक्सीन बनेगी और सरकार हमारी है तो उसमें फ्रॉड नहीं होगा ना, क्योंकि इनके डिस्ट्रीब्यूशन में, देखिए इनके सिस्टम में फ्रॉड है बीजेपी के। आप देखो ना, ये क्या कहते हैं, बिहार के इलेक्शन में नहीं, वैक्सीन की पॉलिटिक्स किसने स्टार्ट की? बिहार के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डाल रहे थे कि हम आएंगे यहाँ फ्री वैक्सीन लगाएंगे। उसके बाद अब क्या हो गया? आप फ्री मत लगवाइएगा, पैसे देके लगवा लीजिएगा। हेल्थ मिनिस्टर के हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे। नहीं देखिए अनुराग भाई, ये एजेंडा नहीं हो सकता ना कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन जो है ये फ्रॉड है, कि ये वैक्सीन बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे थोड़ी बनी है। आप अनुराग जी देखिए, इलॉजिकल बात नहीं ना अनुराग जी, के बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बनी है ये वैक्सीन, या प्रधानमंत्री कार्यालय में ये बनी है वैक्सीन? ये वैक्सीन साइंटिस्ट ने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, भारत बायोटेक ने बनाई है, भारतीय वैक्सीन है। यहाँ पर 135 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगनी है। चाइना और ब्रिटेन से मंगवाकर तो वैक्सीन नहीं लगवाई जा सकती। अगर भारत में बनी वैक्सीन पर आपको भरोसा नहीं है तो किस वैक्सीन पर भरोसा है, बताइए?
सुन तो लीजिए। मैं सुन नहीं अरे रहा हूं, बोलेंगे, मैं जब आपको भारतीय चार जनता दिन पार्टी से का सुन झूठ रहा हूं मैं पकड़ा आप लोगों जाता है को। तो चढ़ के साइंटिस्ट के कंधे पे बैठ जाती हैं, या आर्मी के कंधे पे बैठ जाती हैं। इनका झूठ ये है जो इन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन जो दी, इन्होंने क्या पहले बोला कि 3rd स्टेज का ट्रायल नहीं हुआ? इन्होंने तो हिंदुस्तान को नहीं बताया। जब हिंदुस्तान ने जब उसकी आवाज उठाई तब इन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे यहाँ अच्छा, ये आशुतोष सिन्हा आपकी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है ना? एक सेकंड, आपकी की पार्टी के विधायक है ना, आपकी की पार्टी के एमएलसी है ना आशुतोष सिन्हा। एक सेकंड अनुराग, ऐसे नहीं बढ़ा जा सकता आगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे आप, हम लोग आगे नहीं चर्चा में चल पाएंगे आगे। एक सेकंड अनुराग भाई इत्मीनान से, अनुराग जी इत्मीनान से, नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते, लगातार नहीं बोल सकते, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे अनुराग जी। नहीं, क्लिनिकल तैयार हुई है सर, आप तो मैराथन पे लग जाते हैं अनुराग जी, ऐसे कैसे होगा? वॉरियर्स को लगेगी, तब तो आपने नहीं बोला कि हिंदुस्तान के लोगों को नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है, संबित पात्रा से जवाब ले लेते हैं। जुलाई में जाके लगेगी, ये तो आपने नहीं बोला कि जुलाई में जाके लगेगी। आपने प्रोपेगेंडा फैलाया कि वैक्सीन बन गई है, कल से लगना शुरू हो जाएगी। ब्रेथलेस कर रहे हैं। था आपका हेल्थ मंत्री ने बोला कि नहीं फ्री में लगेगी, पूरे हिंदुस्तान को फ्री में लगेगी। इसका मतलब आप हिंदुस्तान को सपना क्यों झूठा दिखाते हैं? इसलिए बीजेपी सपना क्यों झूठा सिस्टम से प्रॉब्लम है अमीश भाई। ठीक है, ओके, झूठ से प्रॉब्लम है। ठीक है देखिए अमीश भाई, इन्होंने कहा कि बीजेपी का सिस्टम बहुत खराब है, फ्रॉड बोला उसने, बोला बीजेपी फ्रॉड है। कहा कि बीजेपी का सुनिए, इन्होंने कहा बीजेपी का सिस्टम बहुत खराब है, इस सिस्टम में वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है। ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ये जो SGPGI है, ये तो सारे बीजेपी के ही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो ये क्यों वहां ट्रीटमेंट कराते हैं? और मैं एक फोटो दिखाने वाला हूं, ये लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में हर किसी के घर में ये चीज है, ये भी तो बीजेपी का है। इससे पानी मत पीजिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा इसको पास से दिखाए, आप इसको पास से दिखाइए। ये समाजवादी पार्टी का अपील है कि आप, ये टूटी है, नलका कहते हैं इसको, ये टूटी है, आप बताइए, ये भी तो बीजेपी ने लगवाया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी टूटी लगी हुई है, आप इसका पानी मत पीजिए, क्योंकि हम तो फ्रॉड हैं, हमारी टूटियां फ्रॉड है, आप ये टूटी का पानी मत पीजिए, छोड़ दीजिए पानी पीना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील भी करना चाहता हूं। अगर ठीक है अनुराग 10 सेकंड दीजिए अनुराग जी। हिंदुस्तान के लोगों का आप सम्मान नहीं कर सकते, 10 सेकंड जी, मैं एक अपील कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी से, कृपया करके, हमारे सर्वोच्च नेता है, मुझे अपने सर्वोच्च नेता से एक अपील करनी है। नहीं, ये अमीश भाई, मैं अपील करना चाहता हूं। यस, मैं प्रधानमंत्री जी से एक अपील करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको लोग बहुत मानते हैं और आपकी हर बात को लोग मानते हैं। आप कृपया करके सब अपील करिए, कभी भविष्य में ऐसा अपील मत करिएगा कि सभी लोग हिंदुस्तान की लंबी गहरी सांस ले, खुल के सांस ले। अगर ऐसा अपील कभी कर दिया तो कल से हम किसके साथ डिबेट करेंगे, आप बताइए जरा अमीश भाई। अनुराग, ये तो सारे नाक बंद करके प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है तो बंद कर देंगे, ये विरोध के लिए। अच्छा, आपका टूटी पे तंज था डॉक्टर पात्रा। ओके, अनुराग भदौरिया। हाँ, मैंने कहा ये हमारा सिस्टम है, इससे पानी मत पीजिए। वो तो कह रहे हैं करीब से दिखाओ, बाथरूम दिखाओ, पंखा दिखाओ, फ्रिज दिखाओ, ये दिखाओ। अरे भैया, वैक्सीन नहीं, किचन में भी होता है ये भैया, बाथरूम में आपको क्यों नजर आ रहा है? अच्छा, लगाने बाथरूम किचन में भी होता है। जाके अगर कैमरा ही घुमाना है, तो जाके वहां किसानों की मौतें हो रही हैं, उन पे घुमाओ ना पात्रा जी, कैमरा घुमाइए ना। 60 किसानों की मौतें हुई हैं, दर्द मेरा पिघलता है, क्योंकि मेरे घर के किसान वहां बैठे हैं, वो मौत के मुंह से गले लग रहे हैं। आपको दर्द नहीं हो सकता? वो हिंदुस्तानी है, मुझे दर्द है, शर्म आती है कि आपको दर्द नहीं है, तो मैं क्या करूं? आप जब जाओगे दूसरे सब्जेक्ट पे, हम जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट पे, तो गलत हो गया। कमाल है। तो मैं वैक्सीन की बात कर रहा था, तो आप क्यों जा रहे थे बाथरूम के अंदर है या नहीं है? ये तो बता, बाथरूम में जा रहे थे तो हम आपको रोड पे ले आए। बाथरूम में जाओगे अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए हम रोड पे ले जाके बाथरूम से लिया था, मगर ये टूटी किचन का है, कैसे टेंट में रह रहा है, बाथरूम किचन का टूटी है, किचन में भी टूटी होता है। गले लग रहे हैं, ठंड में खाली सब कुछ बाथरूम में नहीं होता है, ये टूटी बाथरूम का नहीं है, ये टूटी किचन का है। किचन से जो आप पानी पीते हैं वो पानी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये तो हमारी टूटी है, तो किचन वाली टूटी है। पानी पी रहा है, आपने फिल्टर पानी भेजा है क्या? क्योंकि बाथरूम का टूटी तो किसानों के बीच में, आप बाथरूम का टूटी उखाड़े थे, फ्रिज लगाया हुआ है क्या? तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मिनरल वाटर भिजवा दिया बाथरूम का टूटी उखाड़ा था तो बोल रहे बाथरूम का टूटी, बाथरूम का टूटी। मैं किचन का टूटी दिखा रहा हूं। वैक्सीन का जवाब नहीं है ना, बोल दो जवाब नहीं है, बोल दो। ठीक है, पहले बताइए, आपको एक सवाल पूछा। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, अब हुआ अनुराग
अनुराग डॉक्टर पात्रा हुआ। अब मैं इस चर्चा में सलमान निजामी और आचार्य जी को लेकर आना चाहता हूं। सलमान निजामी, समित पात्रा ने भी इस ट्वीट का जिक्र किया। जनवरी 3, 2021 12:41 पर आपने अपने एंड्रॉयड फोन से, ट्विटर फॉर एंड्रॉयड, वैक्सीन इज अ फ्रॉड, वैक्सीन इज अ फ्रॉड आपने लिखा। क्यों लिखा आपने? देश की वैक्सीन एक फ्रॉड है, क्यों लिखा? देखिए अमीश जी, समित पात्रा जी जो हैं वो डॉक्टर हैं। मैं लॉजिकल बात करूंगा, मैं भी एक साइंस स्टूडेंट रहा हूं। और दूसरी बात जो है, हम पहले दिन से ही कहते थे कि वैक्सीन लाइए। ये तो आपने शुरू किया। कभी आप कह रहे हैं कि गौमूत्र से इलाज होगा कोरोना का, कभी कोरोना गोल आप बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि आप गोबर लगाइए पूरे जिस्म पे, कभी बोल रहे हैं पापड़ खाइए, तो वो फेल हो गया। तो जब आपने वैक्सीन लाया, वैक्सीन में आपने फेज 3 ट्रायल किए बिना आपने उसको अप्रूव किया। हमें दिक्कत नहीं है वैक्सीन की, हमें यह है कि आपने जो ट्रायल किया है, आप अभी भी जाइए वहां जो भोपाल गैस के लोग हैं, जिनको ये आपने 700 रुपए देके, आप बीच में मत इंटरप्ट किए। अरे मैं बात ही रख रहा हूं, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। आपने उनको पैसा दिया, आपने उनको पैसा दिया, टीका लगाया, और वो लोग अभी बीमार पड़े हुए हैं। किसी को खांसी हुई है, किसी को उल्टी आ रही है। हम तो यही सवाल उठा रहे हैं कि साहब आपने ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं किया, हमें दिक्कत नहीं है। साइंस स्टूडेंट जी बात सुनिए, साइंस स्टूडेंट जी बात सुनिए। आपने बोला मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये वैक्सीन इज अ फ्रॉड का ट्वीट आपके टाइमलाइन में भी है या आपने डिलीट कर दिया है? सच सच बोलिएगा सलमान भाई। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर एम्स का डायरेक्टर एम्स का डायरेक्टर जो बोल रहा है वो आपने सुना ही नहीं है। गुलेरिया साहब जो बोल रहे हैं वो आपने सुना नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एम्स के डायरेक्टर को कैसे पता होगा कि आपने ट्वीट डिलीट करा या रखा हुआ है? जब आपके एम्स के डायरेक्टर एक सेकंड आप मुझे बताइए, साइंस स्टूडेंट है ना आप साइंस स्टूडेंट है ना? मैं आपसे साइंस की बात ही पूछ रहा हूं। सलमान भाई ऐसे नहीं होगा, आराम से बात करते हैं, इत्मीनान से बात करते हैं। आप सीरियस आदमी हैं, आप सीरियस आदमी हैं, आप गंभीर नेता हैं। एक सेकंड, आप साइंस स्टूडेंट भी हैं। बाबा रामदेव ने बाबा रामदेव का क्या मतलब है? बाबा रामदेव का क्या मतलब है इस चर्चा के अंदर? पात्र लगाए ना, फिर मैं भी लगाऊंगा। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। एक सेकंड सलमान निजामी, वैक्सीन इज अ फ्रॉड ट्वीट आपके अकाउंट में अभी है या आपने डिलीट कर दिया? मैं सवाल बड़ा डायरेक्ट पूछ रहा हूं, भाग रहे हैं सवाल से। नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए। वैक्सीन इज अ फ्रॉड ट्वीट आपके अकाउंट में है या आपने डिलीट कर दिया? नहीं सर, नहीं सर, आप साइंस स्टूडेंट भी हैं, आप तो साइंस स्टूडेंट भी हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वैक्सीन इज अ फ्रॉड आपका ट्वीट अभी है या आपने डिलीट कर दिया? जब आप ट्रायल के बिना, मैं ट्रायल की बात ही नहीं कर रहा, मैं ट्रायल की बात करूंगा। तो सलमान निजामी, मैं ट्रायल पर आऊंगा। सलमान निजामी, आई कम ऑन ट्रायल। सलमान निजामी, डोंट डक माय क्वेश्चन, मेरे सवाल से भागिए मत। लोगों पे आपने ट्रायल किया, सलमान निजामी, लोग बीमार पड़ गए। ऑडियो डाउन करिए सलमान निजामी का। सलमान निजामी, मैं दोबारा सवाल पूछता हूं आपसे। आपके ऑडियो को मैंने ऑफ करा है 10 सेकंड के लिए, आप ही के पास आ रहा हूं। आपका ट्वीट आपकी टाइमलाइन पे है या सलमान निजामी आपने जो 12:41 पर जनवरी 3, 2021 को अपने एंड्रॉयड फोन से ट्वीट किया था वो नहीं है या है? बताइए। वो नहीं है। मैं आपको क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप मुझे वैक्सीन इज अ फ्रॉड ट्वीट क्यों नहीं है? क्योंकि आपको लगा ये ट्वीट करके आपने फ्रॉड करा है। नहीं, आपको खुद लगा ये ट्वीट करके आपने फ्रॉड करा, इसलिए आपने फ्रॉड ट्वीट को डिलीट करा। ये सच कह रहा हूं मैं। अरे साहब सुनिए ना मेरी बात, अमीश जी सुनिए मेरी बात। जो ट्वीट मैंने किया है आप वो दिखाइए ट्वीट। मैंने उसमें 2 सवाल किए हैं कि पहला आपने थर्ड ट्वीट दिखा देता हूं मैं, प्रिंट आउट मेरे पास है, टाइमलाइन पे दिखा दूंगा मैं। दूसरा, अब आपने बोला आप साइंटिफिक स्टूडेंट, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपने बोला कि साइंस की स्टूडेंट है, किसी ने ट्रायल कराया, उसको बुखार हो रहा है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है। तो माननीय साइंस स्टूडेंट साहब, मैं तो साइंस स्टूडेंट नहीं हूं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट रहा, मेरे को तो साइंस के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस है मेरे पास थोड़ी। उस कॉमन सेंस के मुताबिक जब ट्रायल होता है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट और इफेक्ट होते हैं। इस देश के एक हरियाणा के गृह मंत्री ने भी वैक्सीन का ट्रायल कराया था, उनको भी साइड इफेक्ट हुए। तो जब आप ट्रायल्स करते हैं तो साइड इफेक्ट होते हैं, इट इज बीइंग लॉजिकल, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तो ये बीमारी आई है, ये बीमारी आई है, इस बीमारी की वैक्सीन ढूंढी जा रही है।
तो ऑब्वियसली ट्रायल होंगे। इसमें क्या है? आप कह रहे ट्रायल नहीं हुआ, ट्रायल तो हुए। अमित जी, आप तो कह रहे वैक्सीन इज अ फ्रॉड। साहब आपको फ्रॉड साइंटिफिक वैक्सीन। लैंग्वेज शायद समझ नहीं आ रही है क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं। मैं कह रहा हूं जब वर्ल्ड में WHO का यही गाइडलाइंस है कि जब तक आप ट्रायल 3 आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप अप्रूव नहीं कर चलिए सकते। समय पात्रा, एक सेकंड मैं सबका रूल। साइंस का टेस्ट ले लेता हूं पहले, क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जो एक माननीय आशुतोष सिन्हा है MLC समाजवादी पार्टी के, कौन से साइंस स्टूडेंट हैं ये कह रहे हैं कि बच्चे ही नहीं पैदा होंगे ये वैक्सीन लेने के बाद। राशिद अल्वी साहब भी साइंस स्टूडेंट लग रहे हैं, अबू आजमी साहब भी साइंस स्टूडेंट लग रहे हैं, शशि थरूर तो काफी बड़े साइंस स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे, और जयराम रमेश भी मुझे बहुत बड़े साइंस स्टूडेंट लग रहे हैं। अब मैं सबसे पूछ लेता हूं कि डिबेट के अंदर आने से पहले वो साइंस स्टूडेंट है नहीं है, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी साइंस शायद नहीं पढ़ी होगी, तो फिर वो एलिजिबल नहीं है इस डिबेट के अंदर। इस डिबेट के मुताबिक तो सिर्फ संबित पात्रा, क्योंकि डॉक्टर है, साइंस पढ़ी होगी, और सामाजिक, और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, इन्होंने भी साइंस पढ़ी होगी, ये दोनों एलिजिबल है। संबित पात्रा, आप तो साइंस स्टूडेंट है, ये साइंटिफिक रीजनिंग आप कितनी गले उतार पा रहे हैं? माफ करिए कौशल कांत मिश्रा और आचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, आपने साइंटिफिक सवाल पूछा है, मैं साइंटिफिक जवाब देता हूं। दो जो वैक्सीन के विषय में प्रधानमंत्री जी ने बताया, एक सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड और दूसरा भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है, दोनों के पर्पस अलग अलग है। कोविशील्ड मुख्य वैक्सीन रहेगा, ये सभी को वही कवर करेगा। जहां तक दूसरा वैक्सीन है, कोवैक्सीन है भारत बायोटेक का, ये EUA, इसका जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, ये केवल और केवल इमरजेंसी के लिए है। जब म्यूटेंट स्ट्रेन आएगा तभी म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए, और जब इमरजेंसी सिचुएशन पड़ेगी उसी के लिए ऑथराइज किया गया है, क्योंकि ये होल वायरस इनएक्टिवेशन के बाद इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है। ये एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जो म्यूटेंट स्ट्रेन पे भी काम कर सकता है, और इसीलिए हर्षवर्धन जी ने भी ट्वीट करके, आप ट्वीट देख सकते हैं, हर्षवर्धन जी ने भी ट्वीट करके कहा कि इनका जो EUA है वो पूरा क्लिनिकल मोड के आधार पर रहेगा। मैं बहुत ज्यादा साइंस नहीं समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं हमारी DCGI जो डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या कहा है वो 3 लाइन में जनता के लिए पढ़ देता हूं ताकि जनता विश्वास जीत सके। We will never approve anything if there is even the slightest safety concern. Vaccines are 110% safe. Some side effects like mild fever, pain, allergy are common for every vaccine. हर वैक्सीन में थोड़ा बहुत फीवर आना, रिएक्शन होना, ये बच्चों में भी होता है। कोविशील्ड देंगे कि कोवैक्सीन देंगे, कौन सी देंगे बता दो। बिहार वाले सुन रहे होंगे, पता चल जाएगा कि कौन सी वैक्सीन बिहार वालों को फ्री में देंगे। आपने तो कोई नहीं लगवानी इसमें से। आपको तो टूटी वाली देंगे, आपको टूटी वाली देंगे, आपको तो ये वाली देंगे। आपके लिए ये लाया हूं मैं। आपके पास जवाब नहीं होता है तो वही आपको ये बात है वाली, ना। आपके लिए ये टूटी वाली वैक्सीन फ्री देंगे, इनको ये वाली देंगे, इसी से वैक्सीन देंगे इनको, और आपने इनको टूटी वाली देंगे, टूटी वाली वैक्सीन लगेगी। ये इनको टूटी वाली वैक्सीन लगाएंगे, टूटी वाली वैक्सीन, आपको यही वाली वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन आप हिंदुस्तान को लगाना चाहते हैं फ्री में, बता दीजिए कौन सी वैक्सीन लगाएंगे। पूरा रामायण खत्म हो गया, इसके बाद ये इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, कौन सी ये हर एक लगाएंगे में आप बिहार क्यों में? चिल्ला रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा और सलमान निजामी साहब से मैं जरा एक सवाल पूछना आप सब तुमसे पूछेगा, लेकिन मुझे आचार्य की बात जाने दीजिए। आचार्य जी ये महामारी है, निजामी को 10 सेकंड बिल्कुल समित में आपको आगे मौका दूंगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी इंतजार कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन भी इंतजार। आचार्य जी, आप साइंस स्टूडेंट, तो आपने साइंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? मुझे साइंस मैंने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, लेकिन मैं साइंस का कोई पर्चा देने यहाँ नहीं आया हूँ, इसलिए आप सवाल करें। मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ आचार्य जी, ये जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इस पॉलिटिक्स से कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, या फिर बाकी दलों को बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा? आपको लगता है ये मोदी की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे, नेताओं को निपटाने के लिए वैक्सीन है, क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है? अमित जी, मैं बहुत देर बाद जुड़ा हूं, आपका बहुत धन्यवाद कि आधे घंटे बाद आप मेरे पास आए। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, फिर चाहे मत देना। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि देश का हर आदमी, देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, इस बीमारी से, कोरोना से बहुत परेशान था। वो ये प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि जल्दी इसकी कोई दवाई बने। हर आदमी चाहता था कि बीमारी का इलाज पॉसिबल हो पाए, बीमारी का इलाज होने के लिए कोई दवाई इजाद हो जाए। उसका आविष्कार हुआ है। देश के वैज्ञानिकों का आभार हमें व्यक्त करना चाहिए, उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए। धन्यवाद अदा करना चाहते हैं हम तमाम डॉक्टर्स का, और धन्यवाद अदा करते हैं हम इस सरकार का भी कि जिसने वैक्सीन को देश के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये अविश्वास है क्यों?
ये अविश्वास जो है इसलिए पैदा होता है। मैं आपके माध्यम से, आप बहुत बड़े एंकर हैं, मैं देश की सरकार और संबित पात्रा जी से ये पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर कृष्णा इल्ला जो भारत बायोटेक के अध्यक्ष हैं, वो एक वैक्सीन को लेकर के आते हैं, दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट के जो अपने पूनावाला है वो लाते हैं। तो पूनावाला ने ओपनली पूरे देश के सामने ये कहा है कि जो दूसरी वैक्सीन है वो तो पानी की तरह है। तो एक वैक्सीन दूसरी वैक्सीन का विरोध करे, एक वैक्सीन बनाने वाले दूसरी वैक्सीन बनाने वाले को पानी कहें, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सरकार का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि इसको क्लैरिफाई करें। नंबर 1। नंबर 2, 5-10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। नंबर 2, ये सरकार का विश्वास क्यों नहीं करता देश? जब ये 20 लाख करोड़ देने की घोषणा करते हैं, तब देश को यकीन दिलाने के लिए इनकी सरकार को, इनके सब मंत्रियों को ये 10 दिन तक लगातार लाइव टेलीविजन पे ये बताना पड़ता है कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। भारत के लाखों किसान बॉर्डर पे हैं, रोज उनकी मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन रोज उनको बहकाया जाता है और किसान फिर आंदोलन पे आकर रात को बैठ जाते हैं। एक सेकंड, तो ये देश की सरकार का यकीन किसान भी नहीं कर रहा है। आचार्य जी मैं फैक्चुअली आपकी बात को कंप्लीट कर देता हूं। आपने जो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की बात करी, आपने कहा कि वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। उस जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने लिखा है कि हम पर जिंदगियां बचाने की जिम्मेदारी है, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पर हमारा बड़ा फोकस है, अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन मुहैया कराना हमारा लक्ष्य है। दोनों कंपनियां भारत के प्रति जिम्मेदारी से काम में लगी हुई हैं और हम हर हाल में भारत को सुरक्षित करेंगे। ये सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे का है और आधार पूनावाला साहब का है, और भारत बायोटेक, उन दोनों का ये साझा बयान आया है। यानी कुल मिलाकर अगर दो कंपनियां साझा बयान दे रही हैं और नेता ये कह रहे हैं, मैं आपको एक नेता की बाइट सुना सकता हूं, आशुतोष सिन्हा की, और फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं, कौशल कांत मिश्रा के पास, जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष सिन्हा, एमएलसी समाजवादी पार्टी ने क्या बोला है, सुनिए व्यूअर्स आप। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगी। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। मतलब ये बाइट सुनकर आप सोचिए, कह रहे हैं कि हो सकता है ये वैक्सीन लग जाए, इससे कोई नपुंसक हो जाए और बच्चे इससे पैदा ना हो, जनसंख्या कम करने की हमने वैक्सीन लगा दी। सरकार बोले हाँ, हमें जनसंख्या कम करनी थी इसलिए हमने वैक्सीन लगा दी। सोचिए आप, लोगों की जिंदगी बचानी है या लोगों को नपुंसक करना है। मैं रुक करता हूं कौशल कांत मिश्रा का। कौशल कांत, बताइए। कौशल कांत मिश्रा, देखिए, हाँ, अभी तक अगर ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया में कोरोना का मैनेजमेंट जो हुआ है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बड़ी पॉपुलेशन के साथ, WHO ने भी कहा है और हमने भी देखा है, हमारे इंडिसेस अदर कंट्रीज से बहुत बेहतर हैं। तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है DGCI को, ICMR को जाता है, और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर जाता है। अभी क्या हो रहा है कि विपक्ष एक बड़ी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति जो होती है ना, उसमें है। हो क्या रहा है कि पहले विपक्ष सवाल उठाता था सेना पे, फिर उसने उठाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, RBI पे, इलेक्शन कमीशन पे, हर चीज पे विश्वास कम करता जा रहा है और जनता के सामने ऐसे स्टेटमेंट देता जा रहा है जिससे उनकी अपनी पोजीशन खुद ही कंप्रोमाइज हुई जा रही है। और जहां तक रही इस स्टेटमेंट जिसके बारे में आपने बताया कि इनफर्टिलिटी करेगा, ये सब नॉनसेंस बेकार का है। ये केवल, अरे ये भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी है, तो डॉक्टर है जी, केवल ये तो साइंस के स्टूडेंट रहे डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर को खाली विपक्ष की बात याद आ रही है और बीजेपी की बोली कोई बात याद नहीं। पिछले आधे घंटे से आप इसी तरह से बात कर रहे हैं। पिछले आधे घंटे से आप इस तरह से बात कर रहे हैं।
इकोनॉमी की बात की, भदौरिया जी आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? क्या हो गई? आप क्या सुनना चाहते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव की फ्री की साइकिल ठीक थी? आप क्या सुनना चाहते हैं? नकल करके एग्जाम पास होना ठीक था? मैं चाहता हूं कि आप दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। जी की भी बात कीजिए, उन्होंने क्या बोला था उसका भी जिक्र कीजिए। क्या हो रहा है ना? नहीं, मैं चाहता हूं नहीं, मैं सुना आनंद भान ने क्या बोला था उसकी भी बात कीजिए। अच्छा एक सेकंड ना पॉलिटिक्स रह गई, ये हो गई है पॉलिटिकल साइंस। बात कीजिए, ये हो गई है पॉलिटिकल साइंस। कीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिए, फिर सरकार का बताइए कि सरकार ने क्या बोला था। सरकार ने क्या बोला था वो बताइए, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं याद दिला दूं सरकार ने क्या बोला था। अनुराग भदौरिया नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते। ओके डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा की बात याद है। कौशल कांत मिश्रा अपनी बात को रखिए आप। ये कैसे डॉक्टर है भाई? एक सेकंड देखिए, एक डॉक्टर बोल रहा तो उसको हम बोलने नहीं देंगे, ये क्या तरीका? कोई बोलेगा तो उसके हम बीच में बोलेंगे। अनुराग जी प्लीज, तरीका ये नहीं है, बोलिए अनुराग। कौशल कांत मिश्रा में सब नेताओं के बयान पढ़ूंगा तो आपके पास जवाब नहीं होगा। अगर साइंस की बात करते हैं तो जो कोवैक्सीन जिस ट्रायल की बात हो रही, स्टेज 3 ट्रायल में 23,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, 26,000 का टारगेट है। उन्होंने ये कहा कि अगले 1 हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाएगा। जो इसको अप्रूवल मिला है ये कंडीशनल अप्रूवल मिला है और इमरजेंसी यूज के लिए मिला है। मैं दोनों बातों को क्लियर करना चाहूंगा। कंडीशनल अप्रूवल का मतलब है कि अगर इसकी इफिकेसी 70% से कम आती है तो इसको विड्रॉ किया जाएगा, लेकिन अगर इसकी इफिकेसी ज्यादा आती है तो ये पब्लिक यूज में आएगी। और इमरजेंसी यूज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर जिस तरीके से आप यूके का स्ट्रेन देख रहे हैं या साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन देख रहे हैं, ये स्ट्रेन इनको वायरस का वैक्सीन देखिए, नेताओं का स्ट्रेन राजनीतिक है। उन्हें यूके के स्ट्रेन से फिलहाल टेंशन नहीं है, उन्हें पॉलिटिकल स्ट्रेन से टेंशन है। अमीश जी, पिछले 40 मिनट से डिस्कशन हो रहा है, मेरी 4 मिनट की बात अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो ये किस तरह के नेता हो सकते हैं आप सोच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को राजनीति हर जगह नजर आती है, शुरू से लेकर आखिरी तक, कोरोना हो या कोई भी मामला हो, आपको राजनीति क्यों करनी होती है? सलमान ये सब्जेक्ट साइंस का है और उस पर बैठ के पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऑब्जेक्शन किया मैंने आपके ऊपर में। अरे मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के 23,000 लोगों का डेटा है और इसके पहले, अरे सुनिए, हिंदुस्तान के डेटा की बात करते हैं ना। रोटा वायरस की वैक्सीन आई थी, साइंस की सुनिए ना। रोटा वायरस की वैक्सीन आई थी जिसमें 8,000 लोगों का क्लिनिकल ट्रायल हुआ था। उसके बाद 8,000 के क्लिनिकल ट्रायल के बाद उसे स्टेज 3 का ट्रायल अप्रूव कर दिया गया और यहां पे 23,000 क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, जो अभी तक का बहुत बड़ा सैंपल सर्वे है। उसके बाद आप इसमें डाउट कर रहे हैं। आप ये डाउट अपने ऊपर कर रहे हैं, अपने देश के ऊपर कर रहे हैं, अपने साइंटिस्ट के ऊपर कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं क्या हमें और आप देख लीजिएगा वैक्सीन लगानी चाहिए? बस इतना बताइए। मैं कहना चाहता हूं, अरे मैं कुछ कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं आपसे सजेशन हाथ जोड़ के सजेशन पूछता हूं, सजेशन मांग रहा हूं, व्यूअर भी सुनना चाहता है। क्या भारत बायोटेक की वैक्सीन हमको कल से लगानी चाहिए? बस इतना पूछ रहा हूं आपसे। क्या हिंदुस्तान के मास को लगा लेनी चाहिए? बस एज ए डॉक्टर आप सजेशन दे दीजिए। क्या हिंदुस्तान के जो मास है उसको ये जो कोवैक्सीन है लगा लेनी चाहिए? बस इतना पूछ रहा हूं आपसे। इसका जवाब बड़ा क्लियर दे रहा हूं। ऑफिशियली स्टेज 3 ट्रायल कंप्लीट होने के, दे रहा हूं, स्टेज 3 ट्रायल कंप्लीट होने के लिए 3,000 सैंपल बचे हैं। अगर उसकी इफिकेसी 50% या 70% से ऊपर है तो इसको जरूर लगाना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं? एज ए साइंटिस्ट मेरा भरोसा है और विश्वास है कि जो बाकी के 2 स्ट्रेन हैं वो केवल इसी वैक्सीन से ठीक हो सकते हैं। सलमान निजामी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, संबित पात्रा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित पात्रा फर्स्ट यू। एग्जाम्पल ओके कौशल, डॉक्टर कौशल, यू मेड योर पॉइंट। ओके डॉक्टर पात्रा। अमीश भाई, मैंने शुरू में ही समझाया कि कोविशील्ड जो है वो मेन वैक्सीन रहेगा म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। पर अनुराग भदौरिया को कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए? यूज ऑथराइजेशन दिया, वो तो टोटी वाली वैक्सीन ही इनको काम करेगा। ये आपको क्या लगता है यहाँ पर ज्ञानवर्धन के लिए आए हुए हैं या यहाँ भटकाने के लिए आए हुए हैं? इनको सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर हाँ, इनके भड़काने के कारण अगर चंद मुट्ठी भर लोग भी, देखिए ये जो कहा गया कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए किया जा रहा है, ये जो इनके नेता कह रहे हैं कि इसको लेने से नपुंसक हो जाएंगे, आप सोचिए कुछ लोग इस पे भ्रमित हो सकते हैं। आप सोचिए देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। और यहाँ पर सलमान निजामी कह रहे थे, सलमान निजामी थे वो सवाल पूछ रहे हैं, आप अपनी बात को रखिएगा ना। संबित पात्रा, सलमान निजामी से 10 सेकंड। हाँ, देखिए, मैं सलमान निजामी ने कहा कि सरकार ने गोमूत्र के बारे में बात की, गोबर के बारे में, कहीं भी सरकार ने गोमूत्र और गोबर की बात नहीं की। बल्कि आपके दोस्तों ने कहा कि कुरान में कोरोना का क्योर है। आपके कई दोस्त हैं,
जिन्होंने कहा कि कुरान में कोरोना का क्योर है। आप बताइए, उनके बारे में बताइए। मैं तो कहता हूं कुरान हो या भगवत गीता हो, सभी यही सिखाता है हमें कि हम जन कल्याण करें, जिससे जनता का भला हो उसको आगे बढ़ाएं, और इस वैक्सीन से जनता का भला होगा। और आप लोग जिस प्रकार का फ्रॉड फैला रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस प्रकार का फ्रॉड फैला रहे हैं, ये कहकर कि नपुंसक हो जाएंगे, ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, हम पॉलिटिशियंस को, आप बताइए ये क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि पॉलिटिशियंस को मारने का प्लान है, ये वैक्सीन देके हम पॉलिटिशियंस को मारेंगे। अरे भैया, आप सलमान निजामी, आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आप बताइए ये 20 लोग आपकी वो कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी में है, सलमान निजामी 20 लोग मिलकर भी एक अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे हैं, ये 20 लोग मिलकर भी एक अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे हैं। मतलब 1 साल के अंदर हमने वैक्सीन निकाल लिया, अब वैक्सीन के प्रोटोकॉल सामने आ गई है, फिर भी आप लोगों का तो फेज 1 ट्रायल नहीं हो पा रहा है कि राहुल गांधी बन पाएंगे कि नहीं अध्यक्ष। सलमान निजामी जवाब, सलमान निजामी सैंपल साइज 20 लोगों का है, 20 लोगों का सैंपल साइज है, उसमें भी नहीं हो पा रहा है। सलमान कितना बड़ा काम हो गया है बताइए, और आप उसको फ्रॉड कह रहे हैं सलमान भाई। देखिए, समित जी कह रहे हैं अब राहुल गांधी को बीच में लाया, अब वैक्सीन जो अगर फेल हो गया तो फिर बोलेंगे नेहरू का कसूर था इसमें। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, ना कोई बदतमीजी कर रहा हूं, मैं आपसे सिंपली सवाल कर रहा हूं, डाउट कैसे शुरू हुआ? डाउट ऐसे हुआ जब गाइडलाइन से WHO की आप फेज 3 ट्रायल के बिना आप अप्रूव नहीं कर सकते। और जैसे आचार्य जी ने अभी कहा कि स्टेटमेंट जो है, पुणे वाला ने पहला स्टेटमेंट दिया, अब दूसरा है, अब एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं कि भाई इसका मुझे गारंटी नहीं है कि ये इफेक्टिव है या नहीं है। डाउट्स तो वहीं से रेज हुए, और जो आपने सैंपल्स लिए, जो आपने ट्रायल्स लिए, और वहां जो आपने भोपाल गैस स्ट्रेटजी के विक्टिम से आपने जो ट्रायल्स लिए, वो कह रहे हैं कि हमें साइड इफेक्ट्स हुए। तो इसलिए हमने कहा कि आप ब्लूप्रिंट सामने लाइए कि भाई आपने जो वैक्सीन बनाया है, आपकी 2 कंपनियां हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, पहले वो कुछ बोल रहे थे, आज इसीलिए डाउट्स क्लियर। आप बोल रहे हैं देश में मास्क पहनिए, प्रधानमंत्री बिना मास्क के घूम रहे हैं, आपने कई जगहों पे देखा। पहले आपने तबलीगी जमात पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने पूरा कोरोना फैलाया, फिर अब आज बोल रहे हैं, आप खुद आप जो है भीड़ों को संबोधित कर रहे हैं। तो ये जो डाउट्स हैं वो गवर्नमेंट ने शुरू किया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो सैल्यूट करते हैं उन साइंटिस्ट को जिन्होंने ये बनाया है, लेकिन डाउट जो है सरकार क्रिएट कर रही है, ये बोल के कि भाई अभी हमें। ठीक है सलमान निजामी, आपने अपनी बात को रखा। संबित पात्रा, आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, संपर्क टूट गया था। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट, 40 सेकंड संबित पात्रा, देन आचार्य जी। देखिए, एक डाउट कोई नहीं क्रिएट कर रहा है। आज दोनों, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, दोनों के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और उसके बाद मनीष तिवारी जी ने बाइट दिया है। राशिद अल्वी ने उसके बाद कहा है कि यह पॉलिटिशियंस को, कांग्रेस के लोगों को मारने की साजिश है, इससे कांग्रेस के लोग समाप्त हो जाएंगे। आप खुद बोलिए, ये कौन डाउट फैला रहा है? ये कांग्रेस के लोगों को मारने के लिए वैक्सीन तैयार किया जा रहा है? किस प्रकार की बातें हैं? और देखिए अमीश भाई, एक बात आप याद रखिए, हिंदुस्तान की जनता बहुत बुद्धिमान जनता है, ये सब जानती है कि वैक्सीन लेना है, वैक्सीन का थोड़ा बहुत जो माइल्ड रिएक्शन हो सकता है, और ये सब लेंगे वैक्सीन। और मैं एक बात यहां भी बता दूं, ये नेता जो सबसे जोर जोर से वैक्सीन नहीं लेंगे बोल रहे हैं, आप लिखवा के रखिए, ये चुपके जाके सब वैक्सीन लेंगे, और ले चुके होंगे आधे लोग ले चुके होंगे, और दूसरों को बोल रहे हैं मत लेना। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण, नेताओं की जिम्मेदारी है कि इस पर अवेयरनेस हो, लेकिन यहां तो दुष्प्रचार चल रहा है। कोई कह रहा है बच्चे पैदा नहीं होंगे, कोई कह रहा है कि एक पार्टी को समाप्त करने के लिए ये वैक्सीन दी जा रही है। आचार्य जी, क्या आपको लगता है ये रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप है? अमीश देवगन, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये देश की तमाम आबादी से जुड़ा हुआ, मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ, जिंदगी मौत से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इस पे गंभीरता से बात करनी चाहिए। जो पॉलिटिशियंस, जो नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनके बयानों से सहमत नहीं हूं। अखिलेश यादव जी 5 साल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मैं उन्हें बड़ा स्नेह भी करता हूं, और देश की जनता उनमें राजनीतिक संभावनाएं तलाशती है भविष्य की, लेकिन उनका ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, उनका ये बयान बहुत बचकाना है, मैच्योर स्टेटमेंट नहीं है। मगर सवाल मेरा वही है कि आखिर आप जब किसानों के लिए कानून लाते हैं तो किसान उस पर यकीन नहीं करता, जब आप पैकेज देते हैं तो देश की जनता यकीन नहीं करती, आपकी हर बात पे लोग एतबार क्यों नहीं करते? सरकार की साख का सवाल है ये। संबित पात्रा जी, ये टूटी चोर कह के समाजवादी पार्टी को आप बच नहीं सकते हैं, या आप बाथरूम किचन की बात करके, ये जिंदगी मौत का सवाल है। अगर पूनावाला ने पहले ये कहा, आज पूनावाला
और डॉक्टर कृष्णा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो पूनावाला से सवाल पूछिए, हैदर पूनावाला से कहिए कि तुम अपने पहले बयान को खारिज करते हो या नहीं करते। आचार्य जी आप क्या बोलेंगे? राशिद अल्वी पे शशि थरूर पर क्या बोलेंगे आप? क्यों दिया? ये जिम्मेदारी सरकार की है। तारिक अनवर पर क्या बोलेंगे? कंफ्यूजन से निकालने का दायित्व आपका है। आप इस तरह नहीं बच सकते हैं। आप राशिद अल्वी पे क्या बोलेंगे? मैं जवाब दे दूं। शशि थरूर पर क्या बोलेंगे? जयराम रमेश पर क्या बोलेंगे आप? एक सेकंड आचार्य जी, आपने अखिलेश यादव की तो निंदा कर दी, उन्होंने बोला उन्होंने बचकानी हरकत करी है। आप राशिद अल्वी तो ये तक कह रहे हैं कि ये नेताओं को निपटाने के लिए करा जा रहा है। बीजेपी तो विपक्ष के नेताओं को निपटा देती है, कहीं वैक्सीन से ना निपटा दे। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छे लोग हैं। मैं भी कांग्रेस के साथ हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूं हमेशा, आज भी उसी के साथ हूं। लेकिन हमारी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को ही निपटाने में लगे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दा आज कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, मुद्दा आज देश का वो भविष्य है, देश की जनता का जिंदगी और मौत का सवाल है। बिल्कुल, ये आप जैसा कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी को लुटाए, ये देश में झूठ और भ्रम तो ना फैलाएं। अब शशि थरूर हो, जयराम रमेश हो, चाहे राशिद अल्वी साहब हो, इनकी आप बात सोचिए आचार्य जी, ये कांग्रेस पार्टी को लुटाएं, कांग्रेस पार्टी इनकी पार्टी है, जो करना करें, लेकिन देश को लुटाने की बात करते हैं ना, देश की पब्लिक के साथ। आप सोच रहे हैं गांव देहात पर क्या असर पड़ेगा? वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने तो बोल दिया कि इससे बच्चे पैदा नहीं होंगे, इससे आप नपुंसक हो जाएंगे, लेकिन गांव देहात पर इसका असर क्या पड़ेगा? गरीब आदमी पर इसका असर क्या पड़ेगा? वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो कितनी बड़ी मुसीबत है पूरी देश की सरकार के लिए, पूरे देश के लिए। अमीश देवगन, हर एक पार्टी में ऐसे जोकर मौजूद हैं। कुछ जोकर होते हैं जो पार्टियों के अंदर होते हैं, लेकिन देश के भविष्य को लेकर के इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि देश में अगर कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को मिटाने की जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं है? Okay, this is historic debate. Acharya Pramod Kistam takes a big jibe on कांग्रेस लीडर्स, जो कि कह रहे हैं कि वैक्सीन के ऊपर सवाल खड़ा करें कि जोकर होते हैं कई पार्टियों के अंदर और ये लोग कांग्रेस को लुटाने के लिए बैठे हैं। समित पात्रा, रिएक्ट टू इट। समित पात्रा, क्विक वन। देखिए, पहली बात तो है, इन्होंने कहा मेरा सवाल यह है कि सरकार की साख गिर रही है, इसकी वजह से देश की ठीक है, सरकार की साख गिर रही है। समित पात्रा, रिस्पॉन्ड टू दिस वन आल्सो। ओके, द डिबेट इज गेटिंग बिग नाउ। ओके डॉक्टर पात्रा, देखिए, कम इन। इनका सवाल है कि कंफ्यूजन को दूर करना सरकार का काम है। सर्जिकल स्ट्राइक पे इनको कंफ्यूजन होगा, वो हमारा काम है। एयर स्ट्राइक पे ये विश्वास नहीं करेंगे, एयरफोर्स पर ये हमारा काम है। ट्रिपल तलाक हम हटाएंगे तो उनको उस पर विश्वास नहीं होगा, ये हमारा काम है। राम मंदिर हम बनाएंगे तो ये उन पे भरोसा नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं करेंगे जब ये इलेक्शन हार जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट राफेल के बारे में जजमेंट देगा। और ये हमारा काम है राहुल गांधी को समझाना। कोई काम हम नहीं राहुल गांधी को समझाना, हमारा बाकी काम नहीं है क्या कि राहुल गांधी को समझाते रहेंगे? और दूसरी बात, इन्होंने कहा बहुत बड़े जोकर है इनके पार्टी में, वो सबसे बड़ा वाला तो बाहर गया हुआ है, हमें क्या आवश्यकता है निपटाने की? जी, ये खुद निपट जाएंगे, हम क्यों निपटाएंगे इनको? और एक बात, मैं आचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बड़े ये मैंने ये कहा नहीं, वो सबसे बड़ा वाला तो मिलान में है। राहुल गांधी का नाम लेके आप बहस को डिटेल मत करिएगा। राहुल गांधी, अरे मैंने राहुल गांधी का नाम कहां लिया था? मैंने कहा सबसे बड़ा वाला बाहर है। राहुल गांधी इटली अरे बताइए, मैंने राहुल गांधी का नाम कहां लिया था? मैंने कहा सबसे बड़ा वाला तो बाहर है, और ये खुद राहुल गांधी समझ गए। मैंने कहीं नाम लिया था? अमीश जी, मैंने कहा सबसे बड़ा वाला बाहर है, और ये समझ बैठे राहुल गांधी के बारे में मैं बोल रहा हूं। मैंने राहुल गांधी का नाम लिया कि अमित जी, जब इन्होंने कहा पार्टी में हमारे बहुत बड़े बड़े जोकर है, मैंने कहा सबसे बड़ा वाला बाहर है, इतना ही कहा। और इन्होंने सोचा कि मैं राहुल गांधी पे बोल रहा हूं। मैं तो आदरणीय राहुल गांधी पे कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, नाम ही नहीं लिया मैंने। और आचार्य जी आज आपने, आचार्य जी आप पहले बताइए, रशीद अल्वी ने जो बताया है वो उचित है या नहीं है? आप बताइए, शशि थरूर क्या जोकर हैं? आप बताइए, ये मनीष तिवारी क्या जोकर है? आप बताइए, ये संदीप दीक्षित क्या जोकर है? या मनीष तिवारी की जो स्टेटमेंट है, मनीष तिवारी की स्टेटमेंट एक बैलेंस स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा, क्लियरली उन्होंने मेंशन करा। आई थिंक उनकी स्टेटमेंट को आप, जो राशिद अल्वी ने बोला, जो मनीष तिवारी ने बोला, वो बहुत अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। और देखिए, अब मैं इस ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है। संबित पात्रा, मैं आपसे 40 सेकंड में जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता नहीं है वैक्सीन के मामले में आपकी सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको बड़ी अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आना चाहिए? अगर राशिद अल्वी को भी शक है
या अखिलेश बाबू को भी शक है, तो दूर तो करिए आप लोग। नहीं देखिए अमीश भाई, आप जिन लोगों के पास बुद्धि है उनको समझा सकते हैं, आप जिनके पास उसकी भारी कमी है उसको समझा नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन के बारे में समझाया, देश के वैज्ञानिकों ने समझाया, डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोल जो है उन्होंने समझाया, आईसीएमआर ने समझाया, फिर भी उनको लग रहा है कि ये मर्डर करने के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है। समय फिर भी उनको लग रहा है कि ये नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट है, क्या समझा सकते। आचार्य जी फाइनल वर्ड बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए अमीश देवगन जी, एक तो देश के अंदर इतनी मजबूत सरकार की साख गिर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। आप जो कानून लाते हैं देश की जनता उस पर यकीन नहीं करती है। जहां तक जोकर होने का सवाल है, मैंने ये कहा था हर पार्टी में जोकर होते हैं, आप भी बहुत हंसी ठिठोली करते हैं, तो मैं आपको जोकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन सब पार्टियों में जोकर होते हैं। इसलिए माफ करिएगा, देश की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, देश की जनता के कंफ्यूजन को दूर करने का दायित्व। अच्छा, और आप उसी में परेशान हो अच्छा, मैं बहस को समाप्त कर रहा हूं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर पात्रा, थैंक यू सो मच आचार्य प्रमोद कृष्णम। लेकिन आज का निष्कर्ष बहुत जरूरी है, और आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि ये वैक्सीन मेरी आपकी इस देश की आवश्यकता है। इस पे भ्रम नहीं, इस पे मिसगाइडेड मिसाइलें नहीं, इसमें गाइडेंस की जरूरत है। इसमें अवेयरनेस की जरूरत है कि देश का हर वासी 135 करोड़ लोग इस वैक्सीन को लगवाएं, ना कि नेता भ्रम फैलाएं। नमस्कार।